सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वेयर हैंड्स टच के बारे में। ये कहानी उस वक्त की है जब विश्व युद्ध चल रहा था और हिटलर के सेना के एक नौजवान लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। उसके बाद से उनके लिए चीजें बिल्कुल ही बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने जर्मनी का दृश्य आता है और ये वक्त होता है 1944 का। और यहीं पर हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है केस्टीन और उसकी एक बेटी है जिसका नाम है लेना। लेकिन लेना के पिता एक ब्लैक थे, इसीलिए लेना भी ब्लैक है और यहाँ के कुछ अधिकारियों को इस बारे में पता लग गया है। लेकिन उन्हें लगता है कि क्रिस्टीन ने किसी पराये लड़की को अपने घर में रखा है, इसलिए वो हर जगह लेना की तलाश कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद वो पहुंचते हैं उसके घर पे। तब क्रिस्टीन उन्हें बताती है कि लेना उसकी ही बेटी है और वो एक जर्मन है। लेकिन अभी वो घर पे नहीं है, वो अपने आंट के यहाँ गई हुई है। लेकिन क्रिस्टीन यहाँ पे झूठ बोलती है, जबकि उसने लेना को उनसे तहखाने में छुपा रखा है। इसीलिए जैसे ही ये अधिकारी यहाँ से जाते हैं, क्रिस्टीन लेना को बाहर निकालती है और कहती है कि अब ये जगह हमारे रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हम बर्लिन जाएंगे। और ये लोग बर्लिन के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि बर्लिन में ये सारे नियम कानून नहीं है और वहाँ पे कहीं काले लोगों को भी पनाह दी जाती हो। क्रिस्टीन को ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो लेना को ट्रेन से लेकर के बर्लिन जा रही होती है। और यहाँ पे लेना को अपना पूरा जीवन याद आता है कि उसे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ब्लैक है। लेकिन लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उसकी माँ एक जर्मन है, सिर्फ उसके पिता ब्लैक हैं। और यहाँ पे हम लेना के छोटे भाई को भी देखते हैं जिसका नाम है कोन। लेकिन कोन व्हाइट है और वो इन सारी चीजों से बहुत परेशान रहता है क्योंकि लेना की वजह से उसे भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कोन यहाँ पे अपनी पेंसिल ढूंढ रहा होता है। तभी यहाँ पे एक जर्मन सिपाही आता है और वो कोन से बातें करने लगता है और उसे पेंसिल देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है लीना पे और वो लीना को देखते ही उससे आईडी मांगने लगता है। तब क्रिस्टीन उसे आईडी देती है और इस चीज को देख करके ये सिपाही चौंक जाता है कि क्रिस्टीन जर्मन है और उसे इस बात पे विश्वास नहीं होता। इसीलिए वो बार बार इसका सरनेम पूछते रहता है और चला जाता है। और जल्दी ही ये लोग बर्लिन पहुंच जाते हैं और लेना का एडमिशन भी हो जाता है। लेकिन जब वो पहले दिन स्कूल में जाती है तब वहाँ के टीचर्स को भी लगता है कि लेना जर्मन नहीं है, इसीलिए वो बार बार उससे उसका सरनेम पूछते हैं। तब लेना बताती है कि उसकी माँ एक जर्मन है, इसीलिए वो भी जर्मन है। फिर टीचर उससे पूछती है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, लेकिन लेना कुछ नहीं बताती और वो घर आकर के अपनी माँ से पूछने लगती है और कहती है कि मुझे मेरे पिता के बारे में बताओ। तब क्रिस्टीन कहनी है कि जो भी बताना था मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, इसलिए अब लीना भी चुप हो जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो स्कूल से आ रही होती है तभी वो सड़क पे यहूदियों को चलते हुए देखती है और यहाँ पे यहूदियों के साथ बहुत ही गलत सलूक किया जाता है। लेकिन जैसे एक सिपाही यहाँ पे लीना को देखता है, वो उसे भी सड़क पे धक्का दे देता है और उन यहूदियों के साथ चलने के लिए कहता है। और यहीं पे एक लड़का पहली बार देखता है लीना को और वो लीना को ही देखते रह जाता है और ये लड़का नाजी यूथ का मेंबर है। लेकिन अगले दिन अब क्रिस्टीन अपने बच्चों को लेकर के जाती है उनके अंकल के पास। लेकिन इनकी आंट जैसे ही लीना को देखती है वो चौंक जाती है और कहती है कि तुम इसे यहाँ पे क्यों लेकर के आई हो, अगर किसी ने लीना को यहाँ पे देख लिया तब हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए अब क्रिस्टीन दोनों बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तब इनकी आंट कहती है कि इन्हें पीछे के दरवाजे से भगाओ और वो दोनों पीछे के दरवाजे से चले जाते हैं। तभी क्रिस्टीन बात करती है लीना के अंकल से और वो लीना का पेपर बनवाने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि अगर उसने पेपर बनवा दिया तब वो कभी भी इनके पास दोबारा नहीं आएगी। तभी हम लीना और कोन को देखते हैं और वो दोनों जाते हैं एक बेकरी शॉप पे। लेकिन यहाँ का दुकानदार जैसे ही लीना को देखता है वो उसका मजाक बनाने लगता है और दुकान में धीरे धीरे लोग आने लगते हैं। फिर लीना और कोन यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कोन जैसे ही घर पहुँचता है उसे यहाँ का नियम पता लगता है कि उसे भी हिटलर यूथ पार्टी को ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम वही है। लेकिन कोन के बाहर जाने से पहले उसकी माँ उसे बहुत सारी चीजें समझाती है और कोन यहाँ से निकल जाता है और बाहर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो जाकर के उन्हें ज्वाइन करता है और उनके साथ मार्च करता हुआ यहाँ से निकल जाता है। और लीना इन सारी चीजों को देख रही होती है और अगली सुबह अपनी माँ के पास जा रही होती है जहाँ पे क्रिस्टीन काम करती है। तभी यहाँ पे एक लड़का साइकिल से आ रहा होता है जो हिटलर के यूथ पार्टी का मेंबर है और अब उससे गलती से धक्का लग जाता है लीना के शरीर में और लीना नीचे गिर जाती है और उसे चोट भी आ जाती है। तभी यहाँ पे क्रिस्टीन पहुंच जाती है और वो इस लड़के को डांटती है। इस लड़के का नाम है लुच और कहती है कि तुम्हें संभल करके गाड़ी चलानी चाहिए और इतना कह करके चली जाती है। तभी हम लुच के पिता को देखते हैं जिसका नाम है हिंज और अब लुच पहुंचता है हिंज के पास और उसके पिता उससे पूछते हैं कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तब वो बताता है कि सारे लोगों की मीटिंग होने वाली है और अब मीटिंग के बाद वो लोग निर्णय लेंगे युद्ध के बारे में और यही मुझे आपको बताना था। तभी हम क्रिस्टीन और लीना को देखते हैं और जब वो अपने कमरे में जा रहे होते हैं तभी उनकी पड़ोसी उन्हें रोकती है और वो लीना के लिए दवाइयाँ देती है और उसके साथ साथ वो एक लेटर भी देती है और कहती है कि ये लेटर नीचे पड़ा था। और क्रिस्टीन जैसे ही उस लेटर को खोलती है उसे पता लगता है कि लीना के अंकल ने ये लेटर भेजा है, इसीलिए वो जल्दी ही पहुंचती है उसके अंकल के पास। फिर वो उसे एक और पेपर देते हैं और कहते हैं कि इस पे साइन करो और तब लीना का पेपर बन जाएगा। लेकिन आज के बाद तुम हमसे मिलने मत आना। और इस बात को सुनकर के अब क्रिस्टीन यहाँ से चली जाती है। तभी हम लूच को देखते हैं जो अपने पिता के साथ बैठा होता है और ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपने बूट को पॉलिश कर रहे होते हैं। और हिंज यहाँ पे लूच को कहता है कि वो उसे जल्दी ही फिशिंग के लिए लेकर के जाएगा।
तभी दूसरी तरफ क्रिस्टीन लीना को वो पेपर्स देती है और कहती है कि इन पे साइन करो, लेकिन लीना कहती है कि मैं इन पे साइन नहीं करूंगी। तब क्रिस्टीन बताती है कि अगर तुमने साइन नहीं किया तब वो तुम्हें जल्दी ही लेकर के यहाँ से चले जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लीना कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन अगले दिन वो जैसे ही स्कूल जाती है उसे अब स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इसीलिए लीना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि अब वो अपने माँ के साथ काम पे जाएगी और अगले दिन से वो काम पे जाने लगती है। तभी लुच फिर से देखता है लीना को और लीना और क्रिस्टीन भी उसे देखने लगते हैं। तभी हिंच यहाँ पे लुच को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने वाले हो, और वो कहता है कि नहीं, वो साइकिल से आ जाएगा। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे लीना का पीछा करने लगता है और थोड़ी दूर जाकर के वो लीना से मिलता है और उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो, कि कुछ दिन तुम्हें चोट आई थी। और लीना कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। तभी वो उसी बेकरी वाले दुकानदार को देखती है और अब उसे नाजिज ने पकड़ लिया है और वो वहाँ पे उसका पैंट उतरवाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि यहूदी है। इसीलिए वहीं पे उस लड़के को गोली मार देते हैं। और इस चीज को देख करके अब लीना बहुत चक्का रह जाती है और वो घर आकर के सारी बातें अपनी माँ को बताती है। तब कौन कहता है कि ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम एक यहूदी के यहाँ से सामान खरीद रहे थे। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि यहूदी भी इंसान होते हैं और उनसे हमें बिल्कुल भी घृणा नहीं करनी चाहिए। तभी हम लूच को देखते हैं जो अपने पिता से बात करता है और कहता है कि वो भी युद्ध पे जाना चाहता है। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि युद्ध बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं है और युद्ध को मैंने बहुत ही नजदीक से देखा है। लेकिन लूच नहीं मानता। तभी लीना कौन को देखती है और कौन बाहर परेड कर रहा होता है अपने पूरे ग्रुप के साथ। और लीना को ये सारी चीजें बहुत ही एक्साइटिंग लगती है क्योंकि वो भी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती है। इसीलिए वो भी नीचे चली आती है और उनके साथ परेड करने लगती है। लेकिन जैसे ही एक काली लड़की को वो लोग अपने साथ देखते हैं सब उसे घूरने लगते हैं। इसीलिए लीना यहाँ से भागने लगती है। लेकिन वो पूरे परेड का पीछा करती रहती है और उनका पीछा करते करते वो पहुंचती है ग्राउंड में। तभी यहाँ पे लूच आ जाता है और वो लीना से कहता है कि अगर लोगों ने तुम्हें यहाँ पे देख लिया तब बहुत परेशानी हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो उसे एक नहर के पास लेकर के जाता है और लीना कहती है कि उसका हमेशा से सपना था कि वो स्विमिंग करे। लेकिन ये लोग जहाँ पे रहते थे वहाँ पे लीना का बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। और इस बात को सुनने के बाद अब लूच पानी में कूद जाता है और वो लीना को भी आने के लिए कहता है और ये दोनों तैरने लगते हैं। तभी यहाँ पे जर्मन सिपाही आ जाते हैं और इस चीज को देख करके लीना नीचे पानी में ही छुपी रहती है। और जब सिपाही चले जाते हैं तब वो बाहर निकलती है और अब ये दोनों धीरे धीरे करीब आने लगते हैं और हर रोज मिलते हैं। तब एक दिन लूच लीना से उसके परिवार के बारे में पूछता है और वो बताती है कि उसकी माँ भी जर्मन है। तब वो कहता है कि क्या तुम्हारे पिता ने युद्ध लड़ा था जर्मनी के लिए, और लीना कहती है कि हाँ। और वो ये भी कहती है कि वो भी एक जर्मन सिपाही थे, जबकि लीना को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। इसीलिए वो घर आकर के अपनी माँ से ये बात पूछती है। तब उसकी माँ बताती है कि नहीं, वो फ्रेंच आर्मी में थे। और इस बात को सुनने के बाद वो बहुत चक्का रह जाती है क्योंकि फ्रेंच सिपाही दुश्मन थे जर्मन सिपाहियों के। और अब क्रिस्टीन यहाँ पे फ्रेंच बोलने लगती है और इस चीज से लीना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। तब क्रिस्टीन कहती है कि अगर लच के पिता को इस बारे में पता लगा तब वो तुम्हें भी मार देंगे और उसके साथ साथ वो लच को भी मार देंगे, इसलिए तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। और लीना भी इस बात के लिए मान जाती है। लेकिन अगले दिन वो छुप करके मिलने जाती है लच से और लूच उसे बहुत सारी चीज देता है और ये लोग फिर से मिलने का वादा करते हैं। लेकिन अब यहाँ का युद्ध शुरू हो चुका है और लूच चला जाता है अपने काम पे। लेकिन वो यहाँ पे एक बच्चे को देखता है जो काली लड़की का मजाक बना रहा होता है, इसीलिए वो उसे सजा भी देता है और अपने साइकिल से कौन को घर छोड़ने आता है। और जब लीना कौन को देखती है तब उसे पता लगता है कि अब कौन भी उससे नफरत करने लगा है। तभी उस रात अधिकारी फिर से आ जाते हैं क्रिस्टीन के घर पे और वो उससे लीना के पेपर्स मांगते हैं। तब क्रिस्टीन उन्हें पेपर्स दे देती है, लेकिन वो लोग पेपर्स को जला देते हैं। और अब क्रिस्टीन समझ जाती है कि लीना की मुसीबतें बढ़ने वाली है। इसीलिए अगले दिन जब लीना बाहर जाती है तब वो सड़कों पे बहुत सारे जर्मन सिपाहियों को देखती है और वो उनसे छुपने लगती है क्योंकि वो उनके सामने से नहीं जा सकती वरना वो पेपर्स मांगेंगे। तभी यहाँ पे लूच भी आ जाता है और वो लीना को अपने घर लेकर के जाता है और कहता है कि मेरे पिता अभी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ पे सुरक्षित हो। और इतना कहने के बाद वो गाना बजाता है और ये दोनों एक साथ डांस करने लगते हैं और उसके बाद इंटीमेट भी होते हैं। और रात को लूच उसे घर छोड़ने जाता है। तभी उसे जर्मन सिपाही पकड़ लेते हैं, लेकिन लीना पहले ही छुप चुकी होती है। तब लूच उसे अपनी अंगूठी देता है और जर्मन सिपाही उसे यहाँ से भगा देते हैं। लेकिन अगली सुबह लीना जब अपने माँ के साथ काम पे बाहर जा रही होती है तभी उसकी माँ एक सिपाही से टकरा जाती है और वो सिपाही यहाँ पे इनसे पेपर्स मांगने लगता है। लेकिन लीना का कोई भी पेपर नहीं होता, इसीलिए वो इन दोनों को अलग करने लगते हैं और लीना यहाँ से भाग जाती है और वो पहुंचती है लूच के घर पे। लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि लूच अब युद्ध पे निकल चुका है और शायद वो कई सालों तक यहाँ पे नहीं आएगा। इसीलिए अब लीना निराश होकर के घर पहुंचती है और उसे पता है कि अब कुछ भी हो सकता है। फिर वो अपने भाई को ले जाकर के अपने आंट के घर पे छोड़ देती है। और अगले दिन जब वो काम पे जा रही होती है तभी यहाँ पे बहुत सारे सेना वाले होते हैं जो सबके पेपर्स चेक कर रहे होते हैं। तब लीना यहाँ पे उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अब लीना को भेज दिया जाता है लेबर कैंप में। और जब वो पहले दिन लाइन में लगी होती है तभी वो यहाँ पे एक लड़की को देखती है जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और उसके पैरों से खून निकल रहा होता है क्योंकि उसके जूते फट चुके होते हैं और अब वो नीचे गिरनी ही वाली होती है। तभी लीना उसे संभाल लेती है और काम करने के बाद वो अपने कैंप में आती है। तब वो कुछ लड़कियों को देखती है जो उसके बिस्तर पे सोए होते हैं। तब वो उन्हें गालियां बकती है और उन्हें यहूदी कह के बुलाती
जाती है तब वो भी इसे गालियां देते हैं और इसे काली लड़की कह के बुलाते हैं और चले जाते हैं। तब लीना अपनी जगह पे बैठ जाती है। तभी उसके पास वही लड़की आती है जिसकी आज लीना ने मदद की थी और इस लड़की का नाम है हरमाइनी। और अब वो जैसे ही लीना का पेट देखती है कहती है कि तुम्हारा पेट का आकार एकदम गोला हो चुका है, इसका मतलब ये है कि तुम गर्भवती हो। और इतना कहने के बाद वो कहती है कि क्या तुम्हें रेड हाउस के बारे में पता है जहाँ पे यहूदियों को भेजा जाता है। और लीना कहती है कि नहीं। इसीलिए वो अगले दिन आकर के बाहर बैठ जाती है और वो रेड हाउस को देखने लगती है जहाँ पे हर तरफ राख उड़ रही होती है। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और दूसरी तरफ हम लूच को देखते हैं जो एक मिलिट्री की गाड़ी में होता है और वो युद्ध पे जा रहा होता है। तभी हम उसी अंगूठी को देखते हैं जिसे लूच ने लीना को दिया था, लेकिन यहाँ पे सबकी अंगूठियां ले ली गई हैं और अब एक सिपाही को अंगूठी मिल चुकी है। लेकिन अब दूसरी तरफ लीना का पेट बढ़ते ही जा रहा है, इसीलिए हरमाइनी वहाँ पे हमेशा एक कपड़ा लपेट देती है ताकि उसका पेट ना दिखे, क्योंकि अगर सिपाहियों ने उसका पेट देख लिया तो वो कहीं उसे रेड हाउस में डाल देंगे। इसीलिए लीना हमेशा ही परेशान रहती है। और अगले दिन जब वो आ रही होती है तब उसने अपने लिए आलू छुपाया होता है और एक सिपाही को इसकी भनक लग जाती है, इसीलिए वो लीना को कपड़े उतारने के लिए कहता है। लेकिन तभी यहाँ पे लूच आ जाता है और वो जैसे ही लीना को देखता है वो एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है और वो सिपाही को वहाँ से भगा देता है। और वो लीना से बातें करने ही वाला होता है तभी यहाँ पे हरमाइनी आ जाती है और वो लीना को लेकर के चली जाती है। तब लूच पहुँचता है अपने पिता के पास और उनसे पूछता है कि मुझे युद्ध से वापस क्यों बुला लिया आपने। तब वो कहता है क्योंकि ये जगह तुम्हारे लिए ज्यादा सुरक्षित है और मैं तुम्हें सुरक्षित देखना चाहता हूँ। तभी दूसरी तरफ हम लीना को देखते हैं जो हरमाइनी के घाव पे पट्टी बांध रही होती है, क्योंकि हरमाइनी उसके लिए रात भर पहरा देती है कि किसी की नजर उसके पेट पे ना पड़े। लेकिन जैसे ही सुबह होती है लीना फिर से काम पे लग जाती है और जब वो हिंज के ऑफिस को साफ कर रही होती है तभी उसे अंगूठी नजर आती है और वो समझ जाती है कि ये लूच के पिता है। तभी लूच मिलता है लीना से और उसे खुफिया जगह पे लेकर के जाता है और ये दोनों बातें करने लगते हैं। और लूच यहाँ पे लीना से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई और तुम्हारी माँ कहाँ पे है। तब लीना कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और इतना कहने के बाद वो यहाँ पे लूच पे गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम बिना बताए गायब हो गए। तब लूच कहता है कि मेरा अचानक से बुलावा आ गया और मुझे जाना पड़ा। और इतना कहने के बाद लूच कहता है कि आज रात में तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुछ गर्म कपड़े दूंगा और उसके साथ साथ अच्छा खाना भी। तभी हम हिंज को देखते हैं जिसके पास एक सिपाही आता है और कहता है कि आपने अभी तक पेपर्स पे साइन नहीं किया कि सारे बच्चों को यहाँ से हटा दिया जाए। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि हिंज यहाँ पे बच्चों की तस्करी करता है। तभी इसी रात हम लीना को देखते हैं जो आकर के लूच से मिलती है और लूच उसे अपना कोट देता है और खाना भी देता है। और जब ये दोनों गले लगे होते हैं तभी लूच को ये बात पता लग जाती है कि लीना प्रेग्नेंट है, इसीलिए अब लूच परेशान होने लगता है। तभी दूसरी तरफ हम हिंज को देखते हैं और उसे सिपाही ला करके वही अंगूठी देता है जो अंगूठी उन लोगों ने लीना से ली थी और ये इनके खानदान की अंगूठी है। और इस चीज को देखने के बाद अब हिंज को बातें समझ में आने लगती है, इसीलिए वो अगले दिन मिलता है लूच से और उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन लूच बहुत ही परेशान होता है और वो बार बार लीना की तरफ देख रहा होता है। फिर उसी रात हिंज एक पेपर साइन करता है और इसके मुताबिक सारे औरतों को इस कैंप से दूसरे कैंप में भेज दिया जाएगा। तभी हम लीना को देखते हैं और सुबह सुबह एक सिपाही आकर के इन सबको जगाता है और जैसे ही हरमाइनी जगती है वो देखती है कि उसके जूते गायब हैं, इसीलिए वो लड़ने लगती है। और यहाँ पे लीना को पहली बार पता लगता है कि हरमाइनी एक यहूदी है और अब ये लोग जाकर के बाहर लाइन में लग जाते हैं। और जब एक सिपाही देखता है कि हरमाइनी के पास जूते नहीं है तब वो लूच को कहता है कि इसे गोली मार दो, लेकिन लूच इस चीज से हिचकिचाने लगता है। तब वो खुद हरमाइनी को गोली मारता है और इस चीज को देखने के बाद अब लीना की तबीयत खराब होने लगती है और वो उल्टियां करने लगती है। और इस चीज को देख करके वो सिपाही गुस्सा हो जाता है, इसीलिए वो लीना पे बंदूक तान देता है। लेकिन अब लूच यहाँ पे दूसरी औरत को पीटने लगता है ताकि वो सिपाही डिस्ट्रैक्ट हो जाए और ऐसा ही होता है, वो सिपाही डिस्ट्रैक्ट होता है और वो लीना को छोड़ देता है। इसीलिए अब लीना और लूच बातें करने लगते हैं और लीना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दुखी है, इसीलिए वो कहती है कि मैं एक जर्मन हूँ फिर भी मुझे सजा दी जा रही है। तब लूच रोने लगता है और कहता है कि हम यहाँ से कहीं और भाग करके चले जाएंगे। तब लीना कहती है कि नहीं, मैं एक जर्मन बन करके रहना चाहती हूँ और मैं जर्मनी में ही रहना चाहती हूँ। तब लूच उसे समझाता है और कहता है कि हम तब तक छुपे रहेंगे जब तक ये युद्ध खत्म नहीं हो जाता और एक बार युद्ध खत्म हो जाएगा फिर हम आम इंसानों की तरह रहना शुरू कर देंगे। लेकिन अब हिंच बुलाता है लूच को और उसे वो अंगूठी दिखाता है और यहाँ पे लूच को भी इस बात का अंदाजा हो जाता है कि हिंच को पूरी बातें समझ में आ चुकी है। लेकिन हिंच कहता है कि जल्दी ही दुश्मन यहाँ पे हमला करने वाले हैं, इसीलिए तुम्हें मुस्तैद रहना चाहिए और कहीं आज रात में ही हमला हो। और इस बात को सुनते ही लूच पहुंचता है अब लीना के पास और उसे आर्मी यूनिफॉर्म देता है और कहता है कि इसे पहन लेना कि अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो तब तुम यहाँ से आसानी से भाग सको। और लीना भी इस चीज के लिए तैयार होती है और रात में यहाँ पे हमला हो जाता है और लीना अपने कपड़े बदलने लगती है, लेकिन वो जानती है कि वो नहीं बच पाएगी, इसीलिए वो अपने कैदियों वाले कपड़े पहन करके यहाँ से भागने लगती है। लेकिन जल्दी ये जगह तबाह होने लगती है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और सुबह सुबह हिंच यहाँ पे लूच को बताता है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा और हम सारी औरतों को भी यहाँ से दूर भेज रहे हैं। तब लूच बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता
था। और फिर वो लीना के बारे में बताता है और कहता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मेरा बच्चा है। और इस बात को सुनने के बाद अब हिंच बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे पहले से ये बात पता थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से भगाना चाहता था, क्योंकि तुम और वो काली लड़की कभी भी एक नहीं हो सकते, इसलिए तुम अभी कभी यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लूच यहाँ पे अपने पिता की एक नहीं सुनता और वो भागने लगता है लीना की तरफ और उसके पिता उसे बार बार रोकने की कोशिश करते हैं। तभी लूच को यहाँ पे लीना दिख जाती है और वो उसके पास जाने ही वाला होता है, तभी हिंच उस पर गोली चला देता है और अब देखते ही देखते उसके सामने ही लूच की मौत हो जाती है। तभी अमेरिकी यहाँ के पूरे कैंप पे कब्जा कर लेते हैं और सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन लीना यहाँ पे सिर्फ लूच को देख रही होती है और वो बेहोश होने लगती है। तभी यहाँ पे एक फ्रेंच सिपाही आता है और वो लीना को उठा कर ले जाता है और जब लीना को होश आता है तब वो उसके बारे में पूछता है और ये आदमी भी एक ब्लैक है, इसीलिए वो लीना का दर्द समझता है और वो लीना की पूरी कहानी समझ जाता है और वो जल्दी उसके पूरे परिवार को ले आता है और लीना अपने परिवार को देख करके बहुत खुश होती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।